यूट्यूब के श्रोताओं एवं दर्शकों को चंद्रशेखर अरोड़ा प्रयागराज से नमस्कार। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि मैं विषयों जैसे कि व्यापार कैसे करें, स्वरोजगार क्यों करें, नौकरी से व्यवसाय क्यों बेहतर है, एमएसएमई क्या है, एमएसएमई की परिभाषा क्या है, सरकार के एमएसएमई के बारे में क्या योजनाएं हैं, इन विषयों पे बात करता रहता हूँ और आगे भी वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आज जो विषय मैंने चुना है वो एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से लोग व्यवसाय में नहीं आते, और वो है जोखिम, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर एक ऐसा विषय है जिसमें कि नुकसान होने का भय रहता है। वित्तीय नुकसान जब किसी का हो जाता है तो एक बहुत बड़ा डर होता है। इस वजह से लोग इस व्यवसाय में आने से कतराते हैं। अब जोखिम कहाँ नहीं, सामाजिक व्यवस्था में देखें, देश की व्यवस्था में देखें, जोखिम हर जगह है। पानी में तैरने आप जाते हैं, अगर तैराकी की ट्रेनिंग है तो आप तैर ले जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ने में जोखिम है, सड़क पार करने में जोखिम है, लेकिन उन जोखिमों को आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि या ट्रेंड है या प्रैक्टिस हो गई है। यही महत्व, यही बिजनेस में अब तक जो लोग आए वो ट्रेनिंग के बगैर आए। अब तक जो काफ़ी समय से जो व्यवसाय रोजगार में लोग आए वो पारिवारिक व्यवसाय जो चला आ रहा है, एंसेस्ट्रल व्यापार जो चला आ रहा है, उस पर नए बच्चे उसमें आगे कंटिन्यू कर दिए और वो व्यवसाय परिवार से ट्रेनिंग लेके आए और वो व्यवसाय उनका चलता रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बड़े स्तर पे ट्रेनिंग दे रही है। वो ट्रेनिंग कई माध्यम से, एमएसएमई डिपार्टमेंट खुद भी ट्रेनिंग दे रहा है, यूपी को डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे रहा है, एनएसआईसी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे रहा है, कई स्वयंसेवी संस्थाएं ट्रेनिंग दे रही हैं, कई सेमिनार वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हो रही है। अभी फरवरी में उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन्वेस्टर समिट होगी। ये सब क्या है? ट्रेनिंग ही तो है, जागरूकता ही तो है। ये जागरूकता ही जोखिम को कम करती है। कुछ और समस्याएं हैं जो जोखिम को बढ़ाती हैं। कुछ और बातें हैं, जैसे कि कच्चे माल का जोखिम, कच्चा माल ना मिलना। जो भी आप बना रहे हैं, जिसका भी कच्चा माल मिलता है वो उपलब्ध ना हो पाना। अब गेहूं के क्षेत्र में, जहां गेहूं में पैदावार हो रही है, वहाँ कपास की पैदावार नहीं हो पाएगी, कपास का उद्योग नहीं चल पाएगा। तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रॉ मटेरियल के जाना जाता है। अगर आप जहाँ गेहूं उगाया जा रहा है वहाँ अगर कपास की फैक्ट्री लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रॉ मटेरियल की उपलब्धता रहे, ऐसा ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैनुअल लेबर, स्टाफ की उपलब्धता रहे, ये भी बहुत आवश्यक है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लेबर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो समय पर उपलब्ध नहीं हुए तो आपके व्यवसाय में असर आता है। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए मशीनीकरण हो रहा है। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर उन्नत मशीन ही तो है, जिसमें कई स्टाफ का एक साथ काम कर रहा है कंप्यूटर। अब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी जरूरी होता है। एक और समस्या आती है पूंजी की कमी होना। आमतौर पर समस्या बहुत बड़ी है। शुरुआत करते समय ही पूंजी नहीं है या कम पूंजी है। इसके लिए ऋणों की व्यवस्थाएं सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, सब्सिडी योजनाएं चला जा रही हैं, रॉ मटेरियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, कई तरीके की पूंजी को आपको कवरअप किया जा रहा है। सब्सिडी की योजनाएं भी, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में, इसमें सब्सिडी 35% तक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% तक है।
कुछ योजनाएं ऐसी जिसमें बिजली विभाग की सब्सिडी दी जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्कीमें हैं और उस पर सब्सिडी दी जा रही है, और ये पूंजी की कमी को, ऋण और सब्सिडी मिलकर पूंजी की कमी को कवर करती है। एक और समस्या जोखिम आता है, वो है बिजली का ना मिलना। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अनवरत बिजली की सप्लाई बाधित होती है, तो इसके लिए प्रोडक्शन रुक जाता है, कार्य रुक जाता है। इसी के लिए जनरेटर और इंजन की व्यवस्था है, मशीनीकरण। फिर यहाँ बात आ गई, इन मशीनों के लिए बैंक ऋण देने को तत्पर रहते हैं। एक समस्या और है कंपटीशन की। कंपटीशन कहाँ नहीं है? कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में, अब तो बड़ी कंपनियों ने भी रिटेल सेक्टर में आने का फैसला किया हुआ है, तो कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, और कई बार इसमें कई छोटे उद्योग दम तोड़ देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि पूर्वानुमान कर लिया जाए कि किससे किससे कंपटीशन है। मार्केट सर्वे इसके लिए बहुत जरूरी है। अब आटे के क्षेत्र में कारगिल फूड जैसी कंपनी भी है, और छोटे इलाके के छोटे चक्की मिले भी हैं। छोटे व्यवसायियों का भी कार्य चलेगा अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन और सरकार की नीतियों का अपनाते हुए, सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो उसका उन्हें फायदा मिलेगा। एक और जोखिम होता है टेक्नोलॉजी चेंज का जोखिम, टेक्नोलॉजी और डिजाइन चेंज का जोखिम। अब पहले अकाउंट होता था मैनुअल सिस्टम से, अब कंप्यूटर से हो रहा है। तो पहले अकाउंट को देखने के लिए 4 लोग इन्वॉल्व रहते थे, अब एक कंप्यूटर 10 आदमियों का काम कर रहा है। तो क्या आधुनिकीकरण को बढ़ावा ना दिया जाए? नहीं, दिया जाए। अब कुछ अगर रोजगार की कमी होती है तो किसी नए रोजगार के सृजन भी होता है। कंप्यूटर रिपेयरिंग से संबंधित कार्य आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जॉब वर्क, इससे संबंधित कार्य आगे बढ़ते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी आने के साथ कुछ नए रोजगारों का भी सृजन होता है। एक और जोखिम होता है सरकार की नीतियों का जोखिम। सरकार ने कोई ऐसी नीति बना दी कि व्यवसाय पे भारी असर आता है, लेवी बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कई बातें आ जाती हैं इसमें। सरकार की नीतियों, सरकार की समय समय पे नीतियाँ आती रहती हैं, तो इसमें जो है असर आता है, उसको भी फेस करना पड़ता है। एक और जोखिम होता है कि पुरानी पड़ी मशीनों का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए। इन सारी चीज़ों का प्रावधान अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में करते हुए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर बनाते हुए, मार्केट सर्वे करते हुए, ट्रेनिंग विभिन्न विभागों से लेते हुए, अनुभवी जो सफल लोग हैं उनके इंटरव्यू सुनना चाहिए, वो आपको प्रेरित करेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि आप जोखिमों को अपने अनुभवों को लेते हुए कम करेंगे। अब जोखिम को कवर अप करने का एक तरीका, जैसे बरसात हो रही तो छाता बरसात नहीं रोक पाएगा। छाता होने से आपके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा, लेकिन बरसात आप नहीं रोक पाएंगे। बरसात तो होनी। इसी तरह जोखिम तो मौजूद है व्यवसाय में, लेकिन अगर आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली, अगर आपने उसका पूर्वानुमान लगा लिया, तो आपको ये ट्रेनिंग आपको छाते की तरह काम करेगी। ये उम्मीद करते हुए कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब्सक्रिप्शन और लाइकिंग में देर न करिए, शेयर करिए। ये उम्मीद करते हुए कि आप से फिर मुलाकात होगी और विभिन्न विषयों पे आगे बात होती रहेगी। धन्यवाद।